प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ESR आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग अध्ययन कर रहे हैं TGT PGT कला से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता की कला के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में। तो आज का हमारा प्रमुख टॉपिक है सिंधु सभ्यता। तो हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है तो सिंधु घाटी की सभ्यता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सिंधुकालीन मोहरे के आकार में थे। सिंध के समय की जो मोहरे थे किस आकार में थे? चौकोर, उत्कृष्ट, गड्ढेदार। तो चौकोर थे, उत्कृष्ट थे। जो मोहरे आज के जैसे आज मोहरे बनाए जाते हैं, मोहर लगाए जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से बनाए गए थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन मोहरे किस आकार की हैं? हड़प्पा के समय के जो मोहरे किस आकार की हैं? तो उसकी जो माप है 2.8 × 2.8 अर्थात वर्गाकार है। हड़प्पा के समय की जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो वर्गाकार के रूप में प्राप्त हैं। उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? अर्थात हड़प्पा सभ्यता के समय किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो मातृ देवी क्या। इसी क्रम में हमारा दूसरा प्रश्न है। नेक्स्ट, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। हड़प्पा वासी जो पूजा करते थे किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति शिव की पूजा करते थे। हड़प्पा वासी पूजा करते थे, पशुपति शिव की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो सिंधुवासी किस वृक्ष का पूजा करते थे? तो उस समय जो सबसे जो पीपल अथवा बरगद की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो मित्रों, हड़प्पा कालीन के स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुआ है? तो लोहे का। हड़प्पा वासी को लोहे का ज्ञान नहीं था, अर्थात सर्वप्रथम उनका जो है तांबे का खोज था और कांस में उन्होंने कार्य अधिक किया था। कांस और टीन ये सारे खोज किए थे विभिन्न धातु के, लोहे के जो है ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध है वास्तुकला के लिए, मूर्तिकला के लिए, चित्रकला के लिए, सभी के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात उस समय सूती के वस्त्रों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुआ है और भिन्न भिन्न पात्रों पर जो है जो लाल रंग से रंग कर काले रंग से चित्रणकार किया गया है और मोहरे बनाने का भी कार्य किया गया है, आभूषण भी बनाने का कार्य किया गया है। तो ऐसा कह सकते हैं कि उन्हें विभिन्न कलाओं का ज्ञान था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है तो वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता मुख्य रूप से प्रसिद्ध है तो वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, एक कांसे की बैलगाड़ी अथवा इक्का संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली कहाँ से प्राप्त होता है? तो दैमाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त होता है। मित्रों, एक कांस की बैलगाड़ी अथवा इक्का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? दैमाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में परस्पर आलिंगन करते बंदरों को खिलाना
खिलौना। सिंध सभ्यता में परस्पर आलिंगन करते बंदरों का खिलौना। कुतरती हुई मुद्रा में बैठी गिलहरी। एक दुबका हुआ मेढक किस सामग्री से बना हुआ है? तो मित्रों, ये जो बंदर के खिलौने बने हैं या गिलहरी के जो बनी हुई मूर्ति या मेढक का जो बना है, तो चीनी मिट्टी से बना है, चीनी मिट्टी के द्वारा बना है। नेक्स्ट इसी क्रम में, सिंधुकालीन पक्की मिट्टी की मूर्ति का निर्माण पद्धति से किया गया है। तो मित्रों, सिंधुकालीन पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस पद्धति में किया गया है? तो चिकोटी पद्धति में किया गया है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के मुख्य खाद्यान्न थे। तो सिंधु सभ्यता के मुख्य जो खाद्यान्न थे गेहूँ और जौ थे। अर्थात सिंधवासी के जो प्रमुख जो फसलें थे प्रमुख रूप से गेहूँ और जौ थे। नेक्स्ट था, इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा है, सिंधु सभ्यता कालीन स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो मित्रों, सिंधु सभ्यता कालीन स्थल जो है आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है आलमगीरपुर। नेक्स्ट इस क्रम में हमारा है, वर्तमान में भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन सबसे विशालतम नगर है। तो मित्रों, वर्तमान समय में भारत में खोजे गए हड़प्पा के समय में सबसे विशाल नगर जो है राखीगढ़ी है, जो हरियाणा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा है, सिंधु सभ्यता का भारत में दूसरा सबसे विशालतम नगर है धौलावीरा, जो गुजरात के कच्छ में स्थित है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो मित्रों, घोड़े की जो अस्थियां प्राप्त हैं सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हड़प्पा से प्राप्त एक सिंगी वृषभ सेलखड़ी कहाँ सुरक्षित है? तो नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में प्राप्त है या नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में संग्रहित है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि हड़प्पा से प्राप्त एक सींग वाला वृषभ सेलखड़ी कहाँ सुरक्षित है? सेलखड़ी पत्थर से जो बना है कहाँ पे सुरक्षित है? तो नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट हमारा, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है हड़प्पा काल। हड़प्पा के समय से मूर्तियों का जो है पूजा का आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु काल में मधु छिष्ट विधि जिसे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग का प्रयोग किस विधा में किया जाता था? तो धातु की मूर्ति बनाने में किया जाता था, धातु की मूर्तियाँ बनाने में किया जाता था इस विधि का प्रयोग। नेक्स्ट है, इसी क्रम में हड़प्पा लिपि थी तो चित्रात्मक था, जिसे पिक्टोग्राफी कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा की लिपि जो है किस प्रकार की थी। तो हड़प्पा की लिपि जो था चित्रात्मक था, चित्र को बनाकर जो है लिखा गया था, जिसे पिक्टोग्राफी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है,
हड़प्पा लिपि में कुल कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है? हड़प्पा लिपि में कुल कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है? तो 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संदेह सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरे सर्वाधिक मिलते हैं? कहाँ से सर्वाधिक मोहरे मिलते हैं? तो हड़प्पा से मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरे जो प्राप्त होते हैं सर्वाधिक कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा से मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर आकृतियाँ किस प्रकार निर्मित हैं? उभरी हुई। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर आकृतियाँ किस प्रकार निर्मित हैं? उभरी हुई। नेक्स्ट है, टेराकोटा फिगरीन किसे कहते हैं? तो मृत मूर्तियों को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई शिलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? तो मित्रों, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से पाई गई शिलें जो प्राप्त हुए हैं किस माध्यम में बने हैं? सर्वाधिक शैल खड़ी पत्थर या टेराकोटा से बने हैं।